हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हमने क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक एक नया चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं वो हमें पहले समझ लेना चाहिए और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन क्या होता था कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो हम ऐसे लिखते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कभी कभी ऐसे लिखते थे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी भी लिखते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, दो वेरिएबल्स होते थे, एक होता था x, एक होता था y। ठीक है, और ये जो होते हैं a b एंड c, a b एंड c वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्म ऐसे फॉर्म वाले इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे ही लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। एक ही वेरिएबल को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, पहली चीज वेरिएबल एक ही है। कौन है वेरिएबल? वेरिएबल x है। और नंबर्स कौन कौन है, a b एंड c, ये क्या है, नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते आना चाहिए। पहली केस क्या होगी उसमें कि वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल a टू z में से कोई भी एक ही वेरिएबल होगा। और दूसरी चीज है, जो पावर रहेगी, जो पावर मतलब जो इंडेक्स रहेगा x का, वो मैक्सिमम कितना रहेगा, वो मैक्सिमम रहेगा 2। ठीक है, और 2 वाला वेरिएबल रहना ही चाहिए। तो इसी टाइप की इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन से है। उसी तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 में। तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे होता है, एक ही वेरिएबल होता है, और सेकंड कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल को ax क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3 है। तो मैक्सिमम पावर 3 नहीं चलेगा, क्या चलेगा, सिर्फ 2 चलेगा। ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है और x का पावर कितना है, x का पावर है मैक्सिमम 2 है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको भी बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें देखो एक ही वेरिएबल है और जो एक वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, उसका मैक्सिमम पावर है 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है या फिर आता है। ठीक है, दूसरा bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, वो बात ठीक है, लेकिन जो पावर है x का, वो x का पावर जो है वो 2 नहीं है। 2 वाली जो टर्म है, रेस्ट टू पावर 2 वाली जो टर्म है वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट्स मतलब क्या, रूट्स मतलब x की ऐसी वैल्यू, ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है x की ऐसी वैल्यूज हमें ढूंढना होता है। जब हम उस x की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो रूट निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझते आ जाएगा। तो यार सिर्फ इतना ध्यान रखो, रूट्स मतलब क्या, x की वैल्यूज। रूट मतलब क्या, x की वैल्यूज या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज, ऐसी वैल्यू कि आंसर क्या आए, 0 आए। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स मतलब क्या, उसमें जो वेरिएबल दी है उसकी एप्रोप्रिएट वैल्यूज। तो ये बेसिक नॉलेज हमें चाहिए था प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करने के लिए। तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू। तो चलिए चालू करो। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के क्राइटेरिया हमें मालूम होने चाहिए। क्या है? कोई भी एक ही वेरिएबल रहेगा ए से लेके जेड में से, ठीक है, ए टू जेड में से कोई भी एक वेरिएबल, और जो वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? उसका मैक्सिमम पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसमें लिखते हैं। मैं पहले ना x वेरिएबल यूज करता हूँ और बाद में फिर दूसरा करेंगे। तो चलिए पहला लिखता हूँ मैं। a क्या है? नंबर है, b भी नंबर है, c भी नंबर। तो चलिए कोई भी नंबर डाल देता हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कंपल्सन नहीं है कि यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरे के लिए मैं y ले लेता हूँ। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कोई भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ऐसे फॉर्म में लाना चाहिए। पहले x लिया हमने वेरिएबल, उसके बाद में क्या लिया? मैंने y लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो ठीक है, इसको मैं पहले लिखता हूँ। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, इस 2y के साथ में प्लस हो जाएगा, और ये 10 इधर आएगा। चलो इसको पहले ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ मैं? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसका फॉर्म जो है वो इसके साथ में आ सकता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो a इज इक्वल टू क्या है? इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। बी वाई, बी की जगह पे 2 है, और सी की जगह पे क्या है? माइनस है। तो चलेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है इक्वेशन, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को बोलेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा, इसको कैसे लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कैसे? ये 5y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। फिर से देखो, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। रीजन कैसे लिखोगे? द इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है। अभी इसमें देखो, इसमें 1/y हमें अच्छा नहीं लगता, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो y से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब, प्लस इस 1/y को y से मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल हो गए, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y। पूरे को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y। तो इस 2y को मैं इधर लेके आता हूँ, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि क्या है? एक ही वेरिएबल है वो ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। मैक्सिमम पावर हमें 3 नहीं चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना चाहिए होता है? हमें 2 चाहिए होता है। लेकिन इसमें y का पावर कितना है? 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। करेक्ट है। यहाँ पे क्या करते हैं? इसी तरह से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स करेंगे तो x कट हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। इसको इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, देखो इसको पहले m से मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू एम स्क्वायर, m से -5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, -5m, उसके बाद में 2 का बारी प्लस 2m और प्लस 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m स्क्वायर, ये -5m प्लस 2m -3m -10 इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है m और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यस दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है। अभी 6 वाला देखो, इसमें समझ में आ गया होगा आपको। ये 3m क्यूब को मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या आ जाएगा? देखो m क्यूब माइनस हो जाएगा, ये 3m क्यूब इधर आएगा तब माइनस, ठीक है, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, इधर कुछ नहीं बचा, फिर तो क्या बचा? उधर 0 बचा। तो इसको करते हैं m क्यूब माइनस 3m क्यूब, m क्यूब माइनस 3m क्यूब, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल एक ही है, ठीक है,
लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो हम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हेडिंग है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दिए हैं उसको इन द फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में इनको लिखना है, ठीक है। एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन दिया है, हम क्या करते हैं इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। ax² + bx + c, x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये y² को इधर भेजूंगा क्योंकि पहली कौन सी होती है, स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, उसके बाद में x⁻⁴ और उसके बाद में बिना x वाली टर्म। तो उसी तरह से हम जाएंगे। तो पहले y² वाली टर्म, ये y² को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर y² ये +2y = ये 10 हो गया, ठीक है। पहला स्टेप। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² + 2y, ये 10 जो है ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -10, और इधर का 10 इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया हमारा इसी फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ay² + by + c = 0। तो क्या आ जाएगा, a = हमें मिलेगा 1, b = मिलेगा 2, c = -10 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अभी करते हैं दूसरा। देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं a - b ब्रैकेट स्क्वायर के हिसाब से। तो देखो क्या हो जाएगा, a² - 2ab - 2a क्या है x, b क्या है 1, तो 1 होता है, +b² मतलब 1, करेक्ट है। a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, इधर लिख सकता हूँ 2x + 3, करेक्ट है। इसको सॉल्व करता हूँ नीचे तो क्या हो जाएगा, देखो x² - 2x, अभी ये जो 2x है ना इसको मैं इधर लेके आता हूँ, वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। +1 ये रहा, और ये जो +3 है इसको इधर लेके आता हूँ, -3 हो जाएगा, उधर का सब इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x² - 2x दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर दो और सेम साइन दे दो, मतलब -4x। दोनों को ऐड किया है, 2 और 2 4, और दोनों का सेम साइन कौन सा है, माइनस। अब इधर देखना, +1 - 3, छोटे में से बड़ा गया, आंसर कितना -2 = 0, ठीक हो। इसको कंपेयर करते हैं, ऐसा लिखेंगे, कंपेयर इट विथ ax² + bx + c = 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, कुछ नहीं है तो 1, b आएगा -4, c आएगा -2। इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको करेंगे सॉल्व तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x² + 5x एज इट इज = इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 -3 प्लस हो जाएगा x। इसको और ठीक से सॉल्व करता हूँ तो कैसे हो जाएगा, x² + 5x, ये जो x है ना उसको इधर लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, और ये जो -3 है इसको भी इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो x² + 5x में से एक x गया तो 4x + 3 = 0। इस वाले को कंपेयर करेंगे इसके साथ में, ax² + bx + c के साथ में, ऐसे लिख दिया उसको। तो a क्या आ गया, a आ गया देखो आपका 1, b आ गया 4 और c आ गया 3। यही है हमारा आंसर, करेक्ट है। बहुत सिंपल है। अभी करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखो क्या है, 3m² = 2m² - 9। ये जो 2m² है उसको और 9 को भी इधर लेके आता हूँ, 3m² - 2m² + 9 = 0 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 3m² - 2m² कितना आ जाएगा, m², ठीक है। ये +9 = 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m² + 0m + 9 = 0, क्योंकि देखो x² बाद में x वाली टर्म होती है तो m² बाद में क्या होनी चाहिए, m की टर्म होनी चाहिए,
लेकिन है नहीं, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू एम। 0 इंटू एम कितना होता है, 0। तो इसका भी क्या आएगा, ये एम स्क्वायर प्लस 9 मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ए मिलेगा 1, बी मिलेगा 0, सी मिलेगा 9। ये हो गया आंसर, करेक्ट है। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला। देखो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो p से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3p प्लस 6p इंटू पी पी स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो पहले p स्क्वायर वाली टर्म लिखता हूँ, इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, 6p स्क्वायर, ये पहले, उसके बाद में 3p इज इक्वल टू -5। अब ये -5 को इधर लेके आ, देयरफॉर क्या आ जाएगा, 6p स्क्वायर प्लस 3p -5, तो ये उधर आएगा, उधर का -5, तो उधर कुछ नहीं बचा। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, B आ जाएगा 3, C आ जाएगा, एक मिनट, ये उधर -5 है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो C आ जाएगा +5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उसी तरह से 6 के लिए करते हैं। देखो 6 के लिए क्या होगा, देयरफॉर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आगे लिखता हूँ आंसर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -9, ये 13 है ना, उधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, -13 इज इक्वल टू 0। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का साइन सेम है, ठीक है, तो दोनों के एडिशन कर दो, 13 और 9 कितना, 22, और दोनों का जो सेम साइन है कौन सा है, माइनस साइन दे दो। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, x वाली टर्म है नहीं, तो मैं इसमें 0x इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो कंपेयर करो इसको किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -22, प्लस c की जगह पे कौन है, -22। तो इस तरह से a, b और c का वैल्यू हमें मिल जाएगा। इस तरह से पूरा क्वेश्चन 3 हमें सॉल्व करना था। ये रहा आपका पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। हेडिंग है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके आगे x की वैल्यूज दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और m की कुछ वैल्यूज दी है। तो हमें ढूंढना है, हमें तय करना है कि जो x की वैल्यूज दी है और इधर जो m की वैल्यूज दी है, वो वैल्यूज इस इक्वेशन की रूट्स है क्या, m की ये वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स है क्या। अभी रूट्स मतलब क्या, रूट्स मतलब x की ऐसी वैल्यूज, अगर हमने x की वैल्यूज ऐसी पुट की तो हमें आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ठीक है, हमें x की वैल्यूज दी है, 1 भी दिया हुआ है और -1 भी। तो हम शुरू में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ 1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। उसी तरह से -1 के लिए चेक करेंगे, उसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी चेक करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबोव इक्वेशन। तो देखो क्या आ जाएगा, LHS लेते हैं, LHS मतलब इक्वल टू का इधर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 भी 4 माइनस 5। तो इसको देखो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या आया, RHS। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। देखो इस इक्वेशन की एक साइड में x की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, अपने आप आंसर मुझे क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का रूट है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी क्या करते हैं, फॉर इसके लिए -1 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू -1, LHS क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। -1 का स्क्वायर कितना, 1
प्लस 4 इंटू -1 -4 -5। इसको देखो 1 -4 कितना -3 -5 इज इक्वल टू -8 इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमें आंसर कितना चाहिए 0। x इज इक्वल टू -1 जैसे ही मैं पुट करता हूँ 0 आंसर नहीं मिलता है, -8 मिलता है। तो x इज इक्वल टू -1 ये रूट नहीं है, इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। ये रहा x² प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से सिर्फ कौन सा रूट है, ये वाला रूट है, ये वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से उसको लिखना है। सेम इसके लिए देखो फॉर m इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये LHS 2m² -5m इज इक्वल टू 0। तो चलिए m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2² -5 इंटू 2, सॉरी ये इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ये 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना 10। तो 8 माइनस 10 कितना -2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। हमें आंसर कितना चाहिए था 0, लेकिन आया कितना -2, तो नहीं आएगा। नॉट रूट ऑफ इक्वेशन 2m² -5m इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर m इज इक्वल टू 5i। चलिए चेक करते हैं। LHS इज इक्वल टू 2m² -5m इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। क्या पुट कर देता हूँ 5/2। तो देखो 2 इंटू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर -5 इंटू 5/2। सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25/2। तो इसको देखो ये 2 और 4 के बीच में डिवाइडेशन होगा, 2 4 को कट कर देगा, 2 बचेगा, आगे वाला एज इट इज। क्या है आंसर 0, 0 ही क्या चाहिए था हमें RHS। देयरफॉर क्या है m is equal to 5/2 is root of equation 2m² -5m is equal to 0। तो ये रूट नहीं है, ये वाला रूट है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं रूट है कि नहीं। क्या करने का, जो वैल्यूज दी है वेरिएबल की वो इक्वेशन में पुट करने का LHS साइड में, और इक्वल टू के बाद में जो 0 है वो RHS हमें वैल्यू बराबर मिलनी चाहिए। अगर वैसा है तो रूट है, अगर वैसा नहीं है तो रूट नहीं है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 करते हैं। क्या बताया है कि हमें k की वैल्यू ढूंढनी है कब, इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बता के रखा है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट। मतलब क्या, अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। ऐसा उन्होंने बता के रखा है। रूट का मीनिंग ही वही होता है कि क्या x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू जो RHS है 0। तो हमें उस तरह से सॉल्व करके k की वैल्यू हमें ढूंढना है। देयरफॉर मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये kx² -10x + 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, देयरफॉर kx² -10x + 3 इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 3। मतलब क्या, x इज इक्वल टू 3 में अगर इसमें पुट कर देता हूँ तो आंसर 0 आना ही है कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो k x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 3² -10 इंटू 3 + 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, -10 इंटू 3 30 + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा देखो 9k -30 + 3 ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k ये 27 उधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 27/9। देयरफॉर k इज इक्वल टू भी कितना आ गया हमें, k इज इक्वल टू मिल गया
3 मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। x इज इक्वल टू 3 रूट है, तो चलिए इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो और इज इक्वल टू 0 दिखा दो, क्योंकि RHS कितना है 0 है। उस तरह से उसको सॉल्व करते करते k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है बिल्कुल। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज -7/5। मतलब क्या है कि -7/5 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो क्या बता के रखा है कि -7/5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब क्या, ये -7/5 हम पुट कर सकते हैं किसकी जगह पे, m की जगह पे। इस इक्वेशन में आंसर कितना मिलेगा हमें 0, तो k की वैल्यू ढूंढना है। तो हमें पता है कि इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो है -7/5 ये क्या बता के रखा है हमें, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसी को पुट कर दो m की जगह। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू -7/5। करेक्ट है, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू m स्क्वायर मतलब -7/5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m है। ठीक है, m की जगह पे क्या पुट करना है, -7/5। करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा देखो 5 इंटू, इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 5 इंटू ये 7 का -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, अपॉन 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलो ऐसे ही रखता हूँ मैं प्लस साइन, क्योंकि नीचे भी प्लस है। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 इंटू 2 -14/5, तो हो जाएगा -14/5। ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसको और देखो, ये 5 ये 25 में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 49/5। तो मैं इधर लिखता हूँ 49/5 प्लस ये क्या है -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों का बेस सेम है और प्लस माइनस कितना होता है, अभी माइनस होता है। ठीक है, तो ये बेस सेम है तो 5, 49 में से 14 गए, 49 में से 14 गए कितने आएंगे 35। ठीक है, तो 35/5 कितना होता है, देयरफॉर इधर लिखता हूँ मैं, ये 7 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये 7 इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे -7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है वो खत्म कर दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।